हेलो एवरीबॉडी, आज हम HTML सीखेंगे। HTML इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट। HTML एक लैंग्वेज है जिससे हम लोग जो आप वेब पेजेस देखते हैं, वेबसाइट्स जो आप विजिट करते हैं वो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे हम क्या कर सकते हैं, यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेज जो हमारी वेबसाइट है, पेजेस डिस्प्ले होता है। सेकंड देखिए, सम टैग्स आर रिटन यूजिंग एंगल ब्रैकेट। सो हम HTML से वेबसाइट कैसे बनाते हैं, सो इसमें हम ये जो आपको ब्रैकेट्स दिखाए गए हैं, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जैसा आपको दिख रहा है जो कि मैथ्स में होते हैं, तो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ टैग्स लिखते हैं और उसके द्वारा हम वेब पेजेस बनाते हैं। टैग्स डू नॉट अपीयर ऑन वेब पेज। फिर जो आपने वेब पेज बनाया, जो आपने टैग्स लिखे थे वो आपको वहां पर नहीं दिखाई देंगे, वहां पे आपको सिंपल जो भी आपने वेबसाइट क्रिएट किया है वो दिखाई देगा। रिटन इन नोटपैड एडिटर एंड डिस्प्लेड यूजिंग अ वेब ब्राउजर। सो हमारे पास जो भी एडिटर्स होते हैं, सो आप नोटपैड में लिख सकते हैं और जब हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो किसी भी वेब ब्राउजर की हेल्प से, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा, अलग अलग वेब ब्राउजर से किसी से भी आप उसको देख सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेबसाइट। सो आपकी जो वेबसाइट है बेसिकली HTML से ही बनाई जा रही है। तो चलिए, अब हम HTML के बारे में जान गए हैं, अब हम ये टैग्स के बारे में जानते हैं जो हमारे बेसिक्स टैग्स हैं। सबसे पहले हमको एक नोटपैड एडिटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने डेस्कटॉप पर जाएंगे, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, माउस से आपने जैसे राइट क्लिक किया, एक आपके पास पॉपअप मेन्यू आ गया। यहाँ पे आपको सर्च करना है न्यू। जैसे आप न्यू में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आगे एक और शॉर्टकट मेन्यू आ चुका है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे हमने डबल क्लिक किया तो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो गया है। हम इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर आप अपने HTML टैग्स लिखने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग टैग होता है HTML का, वो होता है HTML टैग। अभी हमने एंगल ब्रैकेट्स के बारे में जाना, तो देखिए एंगल ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ओपन किया एंड हमने लिखा यहाँ पर HTML। पहले इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। आई होप अब आपको दिखाई देगा अच्छे से। ओके, अब हमने ये जो आपने एंगल टैग लगाया, ये आपने लगाया शिफ्ट के साथ, जो M के साइड में कॉमा वाले किए उसको क्लिक करके रखा, तो हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट वाला जो है एंगल ब्रैकेट आ चुका है। अब हमारा सबसे पहला टैग है HTML। सो हम लोग इसको लिखते हैं HTML, HTML, एंड इसको हम क्लोज कर देंगे। उसी के साइड में देखिए एंगल ब्रैकेट क्लोज हो गया है। सो जब ओपन करेंगे टैग को, अब इसको क्लोज भी करना रहता है। जब भी हम इसको क्लोज करते हैं तो हम देखिए इसी एंगल ब्रैकेट को लगा के, जो आपके साइड में ये स्लैश होता है फॉरवर्ड स्लैश, इसको लेके ब्रैकेट के साथ हम इसको क्लोज भी करना होता है। सो देखिए HTML टैग ओपन हुआ और HTML टैग क्लोज भी हुआ। तो जितने भी टैग्स हम इसके अंदर लिखेंगे, हम उसको ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे, लेकिन क्लोज हम एंड में करेंगे बाद में। सो जो हमारा स्ट्रक्चर है, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर जान रहे हैं। सबसे पहले हमको लिखना होता है HTML टैग, ये हमारा स्टार्टिंग है। इसके अंदर हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है हेड, HEAD, हेड। फिर मैंने इसको क्लोज किया। इसके अंदर आप अपना हेडिंग लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिख दिया हेलो। देन हेड के अंदर एक टैग और होता है जिसका नाम होता है टाइटल टैग। सो हम लिखेंगे TITLE, टाइटल। एंड टाइटल में आप जो भी लिखते हैं, माई फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट FIRST, एंड टाइटल टैग को हम क्लोज कर देते हैं, TITLE। टाइटल टैग क्लोज कर दिया। अब टाइटल टैग के बाद हम अपना हेड भी क्लोज कर देंगे, HEA। एंड क्लोजिंग के लिए आपको पता है फॉरवर्ड स्लैश लगाना नेसेसरी है। सो अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। HTML टैग ओपन किया और लास्ट में HTML टैग बंद कर दिया। ओपन जो हमने किया, फर्स्ट हमारा होता है हेड टैग और सेकंड इसके बाद हमारा आता है बॉडी टैग। तो हेड के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा बॉडी टैग, BODY, बॉडी। बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे, जैसे हम लिख देते हैं हेलो, हाउ आर यू, इट्स माई फर्स्ट वेब पेज। जो भी आप लिखना चाहें आप अपने लिए लिख सकते हैं। फिर आपको, ये आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। इट्स माई फर्स्ट वेब पेज। आई एम होपिंग फर्स्ट एक ही लाइन में आ जाए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। फर्स्ट पेज लिख देते हैं सिर्फ, अब एक ही लाइन में आ रहा है। ओके, जब आपने बॉडी टैग के अंदर अपना बॉडी जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो आपने लिख दिया है, तो आपको उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा, BODY, बॉडी। क्लोज किया, आपको पता है क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल होता है।
एंड ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, हम अब कह सकते हैं। सो अब देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो जो हमारा HTML का टैग्स हैं, ये बेसिक टैग है। लाइक अभी आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, आगे बड़े बड़े वेब पेजेस बनाना सीखेंगे तो उसके लिए बहुत सारे सारे टैग्स आप सीखेंगे, लेकिन ये बेसिक है। जब भी आपको कोई भी HTML का वेबसाइट टैग बनाना है तो आप सिंपली इन टैग्स का इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपने HTML टैग यहाँ पर ओपन किया है, जो आपने यहाँ पर ओपन कर दिया तो लास्ट में हमेशा इसको क्लोज जरूर करना है। क्लोज करने के लिए देखिए फॉरवर्ड स्लैश, ये जो आपका टेढ़ा सा स्लैश दिख रहा है, ये लाइन टेढ़ी वाली लाइन, इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, इसको हमने लगाया। अब इसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला हेड है, यहाँ पे देखिए हेड टैग, और दूसरा है आपका बॉडी टैग। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा HTML डॉक्यूमेंट। तो हमने सबसे पहले हेड टैग को ओपन किया, हेड में हेडिंग डाला, जैसे हमने हेलो डाल दिया, और हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया। ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि हेड टैग के अंदर एक टैग होता है जिसका नाम होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग ओपन किया और टाइटल टैग क्लोज कर दिया। एक चीज, जो भी हम टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे वो वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, वो वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा, वो आपका बिल्कुल कॉर्नर में ऊपर उसका नेम बन के आएगा। अभी हम इसको सेव करके देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेड टैग हो गया, हेडिंग हो गई है, अब बॉडी में आए। बॉडी टैग आपने ओपन किया, जो भी आप अपने वेब पेज में लिखना चाहते हैं वो सब कुछ हमने यहाँ लिख दिया, और बॉडी टैग को कर दिया क्लोज फॉरवर्ड स्लैश की मदद से, और लास्ट में HTML बंद। तो देखिए HTML ओपन, फिर हेडिंग टैग ओपन, फिर टाइटल टैग ओपन, फिर टाइटल टैग को क्लोज किया, फिर हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग ऑन किया, बॉडी लिखा और फिर आपने बॉडी को क्लोज कर दिया, लास्ट में HTML आपने क्लोज कर दिया। सो ये आपका बिल्कुल ही बेसिक फर्स्ट वेब पेज है। अब हम इसको सेव करके रन करेंगे वेब ब्राउजर में। वो कैसे करते हैं देखिए, आपने यहाँ पे फाइल में क्लिक किया, जैसे आप इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको क्लिक करना है सेव एज में। सेव एज में जैसे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे आप किस नेम से सेव करना चाहते हैं, मैं इसको हेलो नाम से ही सेव कर देती हूँ, HELLO। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जब आप सेव करें तो आपको लिखना है .html। अगर आप .html नहीं लिखेंगे और ऐसे ही सेव कर देंगे तो ये आपका वेब ब्राउजर में ओपन नहीं हो पाएगा और HTML डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। तो ये जो .html हमने जो यहाँ पर लिखा है, ये इसका एक्सटेंशन है। अब आपने इसको सेव कर दिया, कहाँ पर सेव करें, डेस्कटॉप में करें, ठीक है, जहाँ भी आप करना चाहें यहाँ से क्लिक कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। मैंने डेस्कटॉप में ही सेव करना है, मैं क्लिक कर देती हूँ सेव में। अब मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, देखो मैंने इसको बंद कर दिया। अब आप देखिए जो हमने सेव किया था यहाँ पे आपको हेलो नाम से दिखाई दे जाएगा। कैन यू सी हेलो? यस। अब आप देखिए हेलो नाम से हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इसको बीच में लेकर आती हूँ, यहाँ पर ले आई, देखिए अब हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया था हमने उसको hello.html नाम से सेव किया। तो आप देखिए वेब ब्राउजर में से ही वो दिखाई दे रहा है, जो उसकी शेप थी अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ना रह के एक वेब ब्राउजर आपको नजर आ रहा है। अब मैं इसमें डबल क्लिक करती हूँ, देखो डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा। अब आप देखिए जो हमने फर्स्ट में लिखा था, फर्स्ट वो टाइटल टैग में फर्स्ट लिखा था ना, तो ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जो हम कहते हैं जो हम टाइटल टैग में लिखते हैं वो यहाँ पे ऊपर नजर आता है उसके नेम में, लेकिन वेब पेज में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। फिर आप देखिए हेड टैग में जो हमने लिखा था हेलो, तो हेड में हेडिंग या हेलो नजर आ रहा है, और उसके बाद हमने जो बॉडी टैग में लिखा था हेलो हाउ आर यू इट्स माय फर्स्ट पेज, तो वो यहाँ नजर आ रहा है। ये एक ही लाइन में इसलिए आ गए बिकॉज हमने इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं किए। पैराग्राफ चेंज करने के लिए और भी ज्यादा टैग हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। अगर अब मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम कैसे करेंगे, आप तो ये इसको क्लोज कर देंगे, आप जब भी खोलेंगे आपके पास सीधा एक वेब पेज ही खुल के नजर आएगा। अगर हमको इसमें कुछ चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ही आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन विद में क्लिक करके जाना है, अपना आपको ढूंढना पड़ेगा नोटपैड। सो यहाँ पे आपको नोटपैड सर्च करना पड़ेगा। नोटपैड आया, हम इसको ऑलवेज कर देते हैं। अब ये देखिए सो आपका यहाँ पे वापस से आपको नजर आ रहा है। सो ऐसे करके आप अपना HTML का फर्स्ट बिल्कुल ही सिंपल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर हमको इसको फिर से वेब पेज में क्लिक करना है, देखना है वेब पेज में, सो आपको इसको ओपन विद करना पड़ेगा और ओपन विद अ वेब ब्राउजर। सो ये यहाँ पे जाके आपका देखिए वापस से खुल गया है। अब इसमें चेंजेस करने के लिए आपको वापस से एडिटर में जाना होगा, और हमारे बहुत तरीके के टैग्स होते हैं वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल एक फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर सीखा है HTML डॉक्यूमेंट का। सो आई होप आपको अच्छा लगा है और समझ में आ गया है। तो आगे हम अभी सीखेंगे कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, और इसमें लाइन कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं टैग्स के द्वारा, हम इसमें रनिंग टेक्स्ट कैसे ला सकते हैं जो इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, बॉर्डर सेट करना, टेबल इंसर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में सीखेंगे। सो अभी आप बिल्कुल बेसिक सीख गए हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा है, कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।